हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। मैं अनुज कुमार और आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र एस्टेट पेपर 2020। मेरे पास कोल्हापुर से मैसेज कॉल आया कि सर महाराष्ट्र के जो एस्टेट के पेपर हैं फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस के, उनका सॉल्यूशन लेकर आइए। तो आज मैं आपके बीच में लेकर आ जाऊँ। यह पेपर इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम को आप जब फेस करते हैं फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस का, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यह पेपर मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एमपीड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 60 क्वेश्चन है और इन 60 क्वेश्चन को हम 300 क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेज ऑफ होल फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट डील विद दी बिग मसल। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। एक्टिविटीज़ एंड देयर रिलेटेड रेस्पॉन्स। बड़ी मांसपेशी की बात की जाए, बड़ी मसल की बात की जाए तो आप आंसर लगाएंगे। JB नेस ने ये डेफिनेशन दी थी। डेफिनेशन कभी याद नहीं की जाती, डेफिनेशन के की पॉइंट्स याद किए जाते हैं, उसके आधार पर हम डेफिनेशन को हम जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ, रियलिटी इज बेस्ड ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस इट डील विद। जब रियलिटी की बात की जाती है तो ये किसके अंदर आता है? एग्जिस्टेंशलिज्म की हम बात करते हैं, अस्तित्ववाद की। इसका आंसर वो है, मगर इसमें आंसर हमारा नहीं है। हो सकता है ये स्पेलिंग गलत हो, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। रियलिज्म की हम बात करते हैं, रियलिटी की बात करती है जो रियलिटी अरस्तु हम जिसको हम बोलते हैं। प्रैग्मेटिज्म की हम बात करते हैं, जो कि आप जब सब लोग जानते हैं जॉन डेवी ने इनको दिया है, और इसके बारे में जब पढ़ोगे बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। नेचुरलिज्म की हम बात करते हैं तो रूसो ने दिया है। तो इसके बारे में आप डेफिनेशन पढ़ोगे, इनके की पॉइंट्स पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो साथ साथ में आप नोट भी करते जाएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन को। और हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 3 क्वेश्चन है हमारा कि द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। हर साइंटिस्ट ने, हम बोल सकते हैं जो फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने डेफिनेशन दी है, उनके ऑब्जेक्टिव हैं। हर व्यक्ति ने अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, तो आप बुक्स में जाके आप पढ़ सकते हैं फिजिकल एजुकेशन में। तो यहाँ पर मेजर की बात कर रहा है तो व्हाट द यूज ऑफ लेजर टाइम, ये भी होगा और हेल्थ भी होगा। आंसर इज सी हो जाएगा, इसमें हमारे ए और बी ऑप्शन हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव मीन्स आप जो चीज़ है उसका उद्देश्य क्या है। हर चीज़ का उद्देश्य होता है। फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य है एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का, किन्सियोलॉजी का, बायोमैकेनिक्स का है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर, अब blow on the surface causing bleeding from rupture capillaries below the skin. Below the skin is called, स्किन के नीचे की बात कर रहा है तो बाउंड मतलब नो कॉमन जो घाव की हम बात कर रहे हैं। एब्रेशन स्किन के ऊपर होता है जिसको हम बोलते हैं घिस जाना। कंटिन्यू हो नहीं सकता है तो हमारा यहाँ में ब्रेसिस होगा। आंसर इज बी। नेक्स्ट, जब कैपिलरी डैमेज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट टू फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एज फंडामेंटल राइट फॉर ऑल इज इनक्लूडेड। जो फिजिकल एजुकेशन के जो अधिकार हैं वो किसमें सम्मिलित हैं? ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। आंसर इज ए, यूनेस्को चार्टर। और ये कब बना था ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका 1945। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब साई क्या है? साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984 में बनी थी, जो खेल में बहुत ज़्यादा अपना योगदान निभाती है। WHO आप जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कब बना था? ये आपके एग्जाम बहुत बार पूछा जाता है, इस पर भी आप लिख लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1948। फिर MHRD क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये कब बना था? ये भी बना था 1985 में। ये चारों ऑप्शन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इनको सबको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय। इसको हम इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी भी बोलते हैं। ये दिया था, आंसर इज डी, स्किनर नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने ये दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ बढ़ते हैं, 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 की तरफ क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी ट्रेट आर इंक्लूड। जो व्यक्तित्व जो होता है, व्यक्तित्व के जो गुण होते हैं, जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है उसके गुण हैं कुछ, उनकी पहचान कैसे करते हैं? तो यहाँ पर रिलायबल जो है ये नहीं हो सकता, टॉक्टेटिव ये भी नहीं हो सकता, असर्टिव हो सकता है। एक्चुअल अगर मैं बात करूँ ये क्वेश्चन ही गलत है, आप चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की,
क्वेश्चन नंबर 8 की है, हायरार्की ऑफ नीड इन मोटिवेशन इज गिवन बाय। ये किसने दिया था? हायरार्की ऑफ नीड इन मोटिवेशन इज गिवन बाय। एक इस तरीके से हायरार्की दे रखी है, इस तरीके से पिरामिड बना के, और आप देखेंगे इस तरीके से, तो वो दिया था मैस्लो नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये हायरार्की दी है। आंसर इज शी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है, ये आप सब लोग जानते हैं, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, इस पे लिख लो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसने दी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेंसर एंड शिलर नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने जीती थी। नेक्स्ट आंसर इज हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 10 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्लैडिएटर्स देयर वाज फाइट बिटवीन। जो ग्लैडिएटर्स थे वो किन के बीच में लड़ाई लड़ते थे, किससे लड़ते थे, इस तरीके से क्वेश्चन बोल रहा है। तो वो जो है मैन विथ वाइल्ड एनिमल, मनुष्यों के साथ भी लड़ते थे और जानवरों के साथ भी लड़ते थे, क्योंकि पहले कुछ लड़ने के लिए, कुछ खाने के लिए नहीं था, तो जानवरों को मारते थे, खाते थे, उनसे भी बड़ा जद्दोजहद करते थे। तो मैन वर्सेस मैन, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैन विथ वाइल्ड एनिमल, तो और मैन वर्सेस मैन दोनों, तो आंसर इज हमारा डी हो जाएगा, ए और बी। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रथा है, कहाँ पर चलती थी? रोम। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फिजिकल एजुकेशन के, एक्चुअल फिजिकल एजुकेशन के डेप्थ के क्वेश्चन है। इन स्पार्टा अ बॉय एट द एज ऑफ 18 ईयर, 18 साल के जो व्यक्ति थे, जो बच्चे थे, वाज इनरोल्ड इन अ क्रिप्ट कोप नोन एज, मतलब एक सीक्रेट एक संस्था थी, या हम बोल सकते हैं एक प्लाटून, या एक हम बोल सकते हैं फौज में कोप जिसको हम बोलते हैं, जो एक रहने का जो एरिया होता है। तो वहाँ पर जो लोग रहते थे 18 साल के, उनके अंडर में, तो वो जो है उसको हम बोलते थे क्रिप्टिया। आंसर इज ए। और पेलेस्ट्रा आप जानते हैं, ये एक अपने आप में खेल का मैदान है, जो कि स्पार्टन में ग्राउंड में, जिसको हम बोल सकते हैं स्पार्टन ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स हैड दी स्पार्टन इन एंशिएंट ग्रीस लिव एंड डाई। जो स्पार्टन जो लोग थे, मरते थे, जीते थे, किस चीज़ के लिए उन्होंने अपने आप की पहचान बनाई? तो आंसर इज सी, मिलिट्री एक्सीलेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, आप सर्च कर सकते हैं। Who was the elected as the first president of International Olympic Committee, जिसको हम बोलते हैं IOC। ओलंपिक कमेटी जब गठित हुई तो उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? आंसर इज बी, डिमेट्रियस बिकलस। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं, पेरियोडिक रूटीन लगा देते हैं, आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो बिकलस नाम का आपको एक कोई शब्द दिखे तो आप ठोक देंगे उस पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ, कहने का मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है IOC, इसका जो व्यक्ति चुना जाता है अध्यक्ष पद के लिए, वो कितने साल तक रहता है? आंसर इज 6 ईयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, हम बात करें 15 क्वेश्चन है हमारा, 15 क्वेश्चन बोल रहा है, 15 क्वेश्चन है कि 2022 एशियन गेम्स विल बी हेल्ड, जो 2022 के जो एशियन गेम्स थे वो कहाँ पर हुए थे? तो हांगजू चाइना। तो यहाँ पर मॉस्कट लिख रखा है तो गलत लिख रखा है, आंसर इज हमारा बी हो जाएगा, यहाँ पर इसको काट देंगे हम, हांगजू चाइना हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, राजकुमारी अमृत कौर वाज आउटस्टैंडिंग, तो किस खेल से? तो टेनिस, आंसर इज सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 17 क्वेश्चन की हम बात करें, 17 क्वेश्चन है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स वाज एस्टेब्लिश्ड, ये कब बना था? 1954, आंसर इज बी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, 17 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आंसर इज क्वेश्चन नंबर 19, द स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज, तो मसल्स के अध्ययन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा माइकोलॉजी नहीं है, मायोलॉजी होता है, यहाँ पर गलत कर रखा है इन्होंने, मायोलॉजी। मसल्स के अध्ययन को मायोलॉजी बोलते हैं। जो मसल जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है,
लैटिन वर्ड, और लैटिन वर्ड से आपका मसल बना हुआ है। तो मसल्स की जब अध्ययन करते हैं, मसल के टाइप्स क्या है, फॉर्मेशन क्या है, फंक्शन क्या है, तो मायोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पर माइकोलॉजी लिखा हुआ गलत। और कार्डियोलॉजी आप जानते हैं ये आपके हार्ट से रिलेटेड है। बायोलॉजी आप जानते हैं ह्यूमन बॉडी। ऑस्टियोलॉजी आप जानते हैं बोन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है कि माइकोलॉजी किससे संबंधित है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, सॉरी 19 नहीं 20 क्वेश्चन है हमारा। 20 क्वेश्चन, डेल्टॉइड मसल्स फाइबर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, जो डेल्टॉइड मसल है आपकी कहाँ से निकलती है। ओरिजिनेटेड मतलब है, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति। तो डेल्टॉइड मसल्स की इस तरीके से आपकी बनी होती है, इस तरीके की, और इसके जो है 3 फेज होते हैं। हम बोल सकते हैं उसको एंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडिल, या उसको हम लेटरल बोल सकते हैं। तो कहाँ से निकलती है, जो आपका क्लेविकल वाला जो पोर्शन है वहाँ से निकलती है आपकी जो मसल है, ओरिजिन जो होता है। और आपकी जो ट्यूबरसिटी है, ह्यूमरस ट्यूबरसिटी है, जो हमारी ह्यूमरस बोन है, ट्यूबरसिटी में जाके ही अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वेयर इज द इंसर्जन ऑफ लेटिसमस डॉर्सी। लेटिसमस डॉर्सी इस तरीके से मसल होती है और बहुत चौड़ी मसल है ह्यूमन बॉडी की, ब्रॉड मसल बोलते हैं, सबसे चौड़ी मसल बोलते हैं इसको, आप नोट कर सकते हैं। और ये कहाँ जाके चिपक जाती है, इंसर्जन जहाँ कहाँ पर होता है, जो हमारी ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस बोन का जो ऊपरी वाला हिस्सा है उसमें जाके अटैच हो जाती है। आंसर इज, हम बोल सकते हैं आंसर इज सी। नेक्स्ट हम बात करें, ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। स्कैपुला के बारे में आप जानते होंगे, इसको हम ब्लेड बोन बोलते हैं, ब्लेड बोन। स्टेर्नम हम जानते हैं, इसको हम फ्लैट बोन बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, फ्लैट। और जो स्कैपुला है ये भी फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, ये भी नोट कर लेना। ह्यूमरस आपकी लॉन्ग बोन है। क्लेविकल आपकी कौन सी बोन है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रखा है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी इक्विलिब्रियम रेफर व्हेन एक्सेलरेशन। जब इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं तो हमारा जो मनुष्य जो बॉडी है वो किसका एग्जाम्पल है, वो जीरो उसमें जो है इंक्लूड रहता है। आंसर इज सी। मतलब आप बॉडी की जो स्टेबिलिटी या बैलेंस आपकी लैंग्वेज में समझाने के लिए, तो इक्विलिब्रियम मीन्स होता है संतुलन, बैलेंस। और ये जो है कितने टाइप्स के होते हैं, ये 2 टाइप के, स्टैटिक एंड डायनामिक। इसके बारे में जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं बैलेंस और इक्विलिब्रियम में डिफरेंट क्या है। जल्दी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन लोड इज बिटवीन दी फोर्स एंड दी फल्क्रम। मैंने आपको लीवर्स की एक वीडियो बनाकर शेयर करी है, उसके कंसेप्ट को समझाया, उसकी साइंस को समझाया। आप उसको देखना, बहुत मजा आएगा आपको, सारे लीवर याद कर लोगे अच्छी तरीके से। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, इसका नाम है फरा और रफा। ये फर्स्ट क्लास का लीवर, ये सेकंड क्लास का लीवर, ये थर्ड क्लास का लीवर। अगर फर्स्ट क्लास में एक्सिस ए फॉर मतलब एक्सिस को हम फल्क्रम बोलते हैं। अगर एक्सिस मिड में आती है तो फर्स्ट क्लास, रेजिस्टेंस आपका मिड में आता है तो सेकंड क्लास, और फोर्स मिड में आता है तो थर्ड क्लास। अब देखो हम इसमें थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं। लोड मतलब आप जानते हैं जिसको हम बोलते हैं भार। फोर्स, और यहाँ पर बोला बिटवीन दी फोर्स और फल्क्रम, मतलब फल्क्रम मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं एक्सिस। तो जो फोर्स है और एक्सिस उसके बीच में अगर लोड आ रहा है तो देखो यहाँ पर हमारा हो गया फोर्स और एक्सिस और रेजिस्टेंस बीच में आ रहा है, तो हमारा हो जाएगा आंसर इज बी, सेकंड क्लास का लीवर। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट इज नोन एज। सब लोग जानते हैं इनर्शिया की बात कर रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया। आंसर इज डी। बोलते हैं जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रखी हुई है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, जब तक वो मूवमेंट नहीं करती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 26, द डायमेंशन ऑफ हॉकी फील्ड। तो हॉकी फील्ड का जो मैदान जो होता है इस तरीके से रेक्टेंगुलर होता है, तो 91.40 इंटू 55 मीटर्स, ये एडजस्टेबल। आंसर इस हमारा ए हो जाएगा इसमें। एक क्वेश्चन मैं बता दूं आपको हॉकी से रिलेटेड, जो हॉकी जो गेम है ये आपका पता है इंडिया और प्लस पाकिस्तान दोनों का नेशनल गेम है, याद कर लेना, ये बहुत बार पूछा जाता है। 1928 में जो है मेडल जो है लिया था इंडिया ने, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रट लेना आप इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 27 की तरफ बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मुझे इसमें एरर दिख रहा है, मैं इसमें देखता हूँ इसमें एरर क्या है। यस, एरर इसमें दी हाइट ऑफ नेट फॉर वीमेंस इन वॉलीबॉल, महिलाओं के लिए वॉलीबॉल में हाइट कितनी होती है, तो 2.24, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। 2.24 के समथिंग होती है और 2.43 जो है मेंस के लिए होती है, तो याद कर लेना, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। वॉलीबॉल जो गेम है आप सब लोग जानते हैं, वॉलीबॉल गेम की हम बात करें तो यूएसए एक कंट्री है, उसकी देन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, हैंडबॉल जो गेम है उसमें टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 16 प्लेयर होते हैं, आंसर इज डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा, जो एरर होगा उसमें मैं आपको जल्दी बताऊंगा। यस, क्वेश्चन नंबर टर्म लेट किस खेल से संबंधित है, तो लेट शब्द है जो टेनिस में भी इस्तेमाल किया जाता है, बैडमिंटन में भी किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर इस बी हो जाएगा, बैडमिंटन। लेट जब सर्विस हम लेट करते हैं उसको हम बोलते हैं, जब जो नेट से टकरा के बहुत स्लो हो जाती है तो उस कंडीशन में हम लेट उसको बोल देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है हमारा, 30वां क्वेश्चन है, इन कोचिंग द ट्रेनिंग शेड्यूल इज प्लान्ड बाय। आप कोचिंग में एक शेड्यूल तैयार करते हैं, तो आप सब लोग जानते हैं इन कोचिंग द ट्रेनिंग शेड्यूल इज प्लान्ड बाय, तो कोच हो सकता है, चीफ कोच हो सकता है एंड असिस्टेंट कोच हो सकता है, क्योंकि प्लान तैयार कर रहे हैं खिलाड़ी को तैयार करने के लिए, तो आंसर इस हमारा सी हो जाएगा इसमें। अगर इस पर ओनली कोच लगाएंगे तो कोच के साथ साथ कहीं कहीं जो है चीफ कोच भी होता है, वो प्लान तैयार करता है फिर अपने कोच से बोलता है, तो ये आप इसको समझ सकते हैं। कोचिंग ऑफिसेटिंग आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये मिल जाएगा। 31 क्वेश्चन की बात करूं, द मिनिमम एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कोच इन इंडिया। भारत में अगर आपको कोच बनना है तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एजुकेशन होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड डिप्लोमा फ्रॉम NS/NIS, BPEd एंड डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, ग्रेजुएशन BPEd एंड मास्टर डिग्री, 12th पास डिप्लोमा नहीं, आपके पास ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए और एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप कोच बन जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, अ ट्रेनिंग शेड्यूल जो है 3 से 10 दिन का जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको माइक्रो बोलते हैं, आंसर इज हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर, अब देखो हमारे सामने 2 क्वेश्चन हैं जो एरर की ओर है, मैं उनको बताऊंगा। 32 के बाद है हमारा 33 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट नॉट मोटर एबिलिटी और फिटनेस। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन ही गलत है और आप इसको इस ढंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। JCR जो मोटर है, इसको और मोटर एबिलिटी ये भी मोटर है, ये जो है आपका मोटर में भी फिटनेस में भी दोनों में आ जाता है, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में भी आ जाता है, तो इसमें कुछ नहीं कह सकता। मगर इसमें जो ऑप्शन नहीं है वो आंसर इज सी है, वार्नर टेस्ट नहीं है इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप इज यूज टू चेक। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करते हैं आप, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल जंप। जब वर्टिकल जंप करते हैं तो आप क्या चेक करते हैं, लेग स्टैंड, और लेग स्टैंड जो है एक्सप्लोसिव स्टैंड, मतलब विस्फोटक शक्ति, और एक्सप्लोसिव जो बनती है वो आपकी स्पीड प्लस स्टैंड, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। नेक्स्ट में बात करता हूं क्वेश्चन नंबर है हमारा 35 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ इज नॉट इंक्लूड इन फिजिकल फिटनेस। अब फिजिकल फिटनेस में इंक्लूड नहीं है तो वो है आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
36 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अप्लाइड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इनमें से फ्लेक्सिबिलिटी का कौन सा मेथड नहीं है जिससे फ्लेक्सिबिलिटी मेथड जो है डेवलप नहीं होती है। तो बैलिस्टिक मेथड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्टैटिक मेथड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, वेट ट्रेनिंग मेथड नहीं। अब इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ये हमारा आंसर इस सी हो जाएगा। वेट ट्रेनिंग जो है आपको स्ट्रेंथ डेवलप करता है, स्ट्रेंथ डेवलप करता है, और जब स्ट्रेंथ डेवलप होगी मैक्सिमम तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होती चली जाएगी। याद रखना, इस बात को नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 37 क्वेश्चन है ब्लड डी ऑक्सीनेट। आप सब लोग जानते हैं और आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे कि इसका आंसर ये है। आपके लिए छोड़ रखा है मैंने एक क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन है आपके लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ग्लैंड। आंसर इज सी लीवर। 39 द फंक्शन ऑफ बोन इन द बॉडी इज टू प्रोवाइड। जो हड्डियाँ होती हैं उनके फंक्शन क्या क्या होती हैं। बोन जो होती है हमारी 5 टाइप्स की बोन होती है, 5 टाइप्स की बोन होती है, लॉन्ग, शॉर्ट, इरेगुलर, फ्लैट, जो भी। अब जो है स्ट्रेंथ डेवलप करती है, बिल्कुल करती है। पावर डेवलप करती है, बिल्कुल करती है। स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, बिल्कुल। अब मसल जो बोन साइज एंड शेप के आधार पर उनका जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आंसर इज डी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी 39 का। नेक्स्ट में बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन है, पेपर लेंथी है, बहुत अच्छा पेपर है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करूँ, डाइटरी पैटर्न ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन डिपेंड ऑन। आप डाइट लेते हैं तो डाइट किस पे डिपेंड करती है, टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज। अगर आपके पास जैसा गेम है आप वैसा वर्कआउट करते हैं, उसी के आधार पर आप इंटेंसिटी से वर्कआउट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका मेटाबॉलिज्म जो वर्क करता है, उसी के अकॉर्डिंग आप डाइट लेते हैं। तो यहाँ पे टाइप ऑफ स्पोर्ट्स और इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज दोनों हो जाएंगे, इसमें आंसर इज डी हो जाएगा। आपने देखा होगा, अगर मैं बात करूँ, आप खुद सोचना, एक बैडमिंटन खिलाड़ी है तो आपको पता है बैडमिंटन में अगर हम कंपोनेंट की बात करें, एक एजिलिटी और शोल्डर स्ट्रेंथ पर जो काम करता है। अगर हम सपोज मोटा मोटा एग्जांपल दें, अगर मैं वही ले लूँ, रेसलर ले लूँ, तो वहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं। तो कंपेयर करें इंटेंसिटी की और कंपेयर करें हम डाइट की, तो एक रेसलर जो होता है वो सबसे अच्छी डाइट लेता है। बैडमिंटन वाला बेचारा एक दूध गिलास में जो खुश हो जाएगा, उनके लिए कम से कम 100 ग्राम बादाम चाहिए। तो टाइप ऑफ स्पोर्ट्स और इंटेंसिटी, तीव्रता कार्य करने की, इन पर सब पर जो है आपका जो है डाइटरी पैटर्न चलता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बैंडेज। बैंडेज मानते हैं आपको इंजरी होती है, किस टाइप की बैंडेज इस्तेमाल करते हैं। रोलर बैंडेज इस्तेमाल होती है, सर्कुलर बैंडेज इस्तेमाल होती है, ट्रैंगुलर होती है, टेबुलर बैंडेज नहीं होती, टेबुलर बैंडेज नहीं होती। इस तरीके की बैंडेज जो है इस्तेमाल नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 42। 42 क्वेश्चन है कि दी स्कैपुला इज अटैच्ड विद इन। स्कैपुला जो है किससे जुड़ा हुआ होता है। आंसर इज क्लेविकल। आंसर इज हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं हम। इसमें एक क्वेश्चन हमारा गलत आएगा, वो मैंने बताऊंगा आपको, मैंने लिख रखा है 43 क्वेश्चन। ड्यूरिंग एक्सरसाइज सप्लाई ऑफ ब्लड फ्लो इंक्रीज। तो आप सब लोग जानते हैं जो है मसल्स की तरफ भागता है बहुत ही तेज रफ्तार में। नेक्स्ट 44 विच वन ऑफ द मेथड इज अप्लाइड टू असेस न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। न्यूट्रिशनल स्टेटस की हम बात करें या बॉडी असेसमेंट की बात करें, दोनों में डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पर बॉडी लेंथ और बॉडी वेट ये बॉडी असेसमेंट में आ जाएंगे। न्यूट्रिशनल स्टेटस की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डाइट इंटेक का जो है सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल रहेगा, हाईलाइट जो रहेगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। 45 अभी 45 क्वेश्चन है हमारा। यस, माल न्यूट्रिशन इज कॉज ड्यू टू। जो कुपोषण का शिकार होता है वो कैसे होता है, लेस इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जब कम से कम जो है न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, अच्छा भोजन नहीं लेते हैं, तो आपको कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। और एक्सेस इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ज़्यादा भोजन लेते हैं, एडिपोज टिश्यू स्टोर होंगे, तो आपको ओबेसिटी हो जाएगी। ओबेसिटी को मदर ऑफ ऑल डिजीज के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 46। हाउ टू मिनिमाइज दी स्पोर्ट्स इंजरी। खेल के क्षेत्र में इंजरी को किस तरीके से कम किया जाए, कौन सी चीज़ है वो। तो यहाँ पर सब सिमिलर से लग रहे हैं। इम्प्रूविंग फिटनेस कंडीशनिंग, अच्छा कर लोगे तो आप इंजरी नहीं है, मतलब क्लोज नहीं है।
यूजिंग प्रोटेक्टिव गियर, आप उपकरण इस्तेमाल करते हैं तो आप इंजरी से बच सकते हैं। अवॉइडिंग हार्श कंडीशनिंग इन्वायरमेंट, नहीं। रिपेयरिंग ग्राउंड, नहीं। आंसर इज हमारा बी हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा नियर है। वैसे इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते तो इंजरी कम से कम होगी, बट अगर इनमें सब में देखा जाए तो पहला है, अगर आप प्रोटेक्शन करते हैं चीज़ों से तो आपको इंजरी कम होगी। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस, जो हम बोलते हैं कि पानी का जो संश्लेषण, जिसको हम बोलते हैं अवशोषित जो किया जाता है, वो किस जगह किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, इसको आप लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पोस्चर डिफॉर्मिटी ड्यू टू इनवर्ड, ड्यू टू इनवर्ड मतलब इस तरीके से ये जो है अंदर की साइड चली है आपका लंबर रीजन, तो उसको हम बोलते हैं लोडोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों जो इंजरी है ये आपकी स्पाइन की इंजरी है। स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी की इंजरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 49 क्वेश्चन की बात करता हूँ। हाउ मैनी बोन आर इन हैंड, आंसर इज डी 27। 50 क्वेश्चन क्वाड्रिसेप्स मसल्स कॉज, क्वाड्रिसेप्स मसल जो होती है, क्वाड का मतलब होता है चार मांसपेशियों से मिलकर बनी है क्वाड्रिसेप्स, और क्वाड्रिसेप्स जो मूवमेंट करवाती है लेग को ओपन करती है, मतलब जो आपको नी है फोल्ड करके बैठे हैं उसको ओपन करती है, तो एक्सटेंशन ऑफ नी बोल सकते हैं। फ्लेक्शन नी की हम बात करें तो वो है हैमस्ट्रिंग मसल। हैमस्ट्रिंग मसल छोड़ना नहीं, एक भी क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है। फ्लेक्शन ऑफ एंकल, आप बोलेंगे सर एंकल में तो फ्लेक्शन होता ही नहीं है, मगर उसका दूसरा नाम है प्लांटर फ्लेक्शन, हम उसको बोल देते हैं। तो प्लांटर फ्लेक्शन जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को कौन सी मसल कराती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कोल्ड क्लाइमेट, ठंडा जो वातावरण जो होता है वो क्या करता है, वैसो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, उनको क्या कर देता है, सिकुड़ देता है। ज़्यादा टेम्परेचर में जाएंगे तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी है, वो सिकुड़ जाएंगी। नेक्स्ट 52 की बात करूं, विच वन ऑफ द फिजिकल फिटनेस इज लेस ट्रेनेबल, सबसे कम इस्तेमाल किए जाने वाली, ट्रेनिंग दी जाने वाली वो कौन सी कंपोनेंट है। अगर हम बात करें तो वो है स्पीड, इसमें करेक्शन किया जाता है। करेक्शन मतलब स्पीड में नहीं, जो खिलाड़ी जो प्रिपेयर कर रहा है दौड़ने की, जैसे वो उल्टा सीधा भाग रहा है तो उसके हाथों को मूवमेंट्स को सही कराया जाता है। ये स्पीड एक ऐसा कंपोनेंट है, ये जेनेटिक होता है, और जेनेटिक होता है कोई भी चीज़ तो उसमें हम ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस है, इसमें आप चेंज कर सकते हैं, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, ताकतवर बना सकते हैं, कमज़ोर बना सकते हैं। स्पीड क्या है, जेनेटिक प्रोसेस है। नेक्स्ट और फाइबर्स पे भी डिपेंड करती है। 53 इन फुटबॉल इंजरी यूजली ऑकरिंग, तो आप सब लोग जानते हैं हमेशा नी में होती है और उसका नाम है एसीएल इंजरी। एसीएल इंजरी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, सामने वाला लिगामेंट नी का जो होता है उसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 आईसीटी। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आंसर इज ए। सब्जेक्ट जुड़ चुका है, फिजिकल एजुकेशन हम सब लोग पढ़ते हैं। पिछले अगर मैं बात करूं 6-7 साल से ये सब्जेक्ट को जोड़ा गया है। नेक्स्ट 1 टेराबाइट, टीबी मतलब टेराबाइट, जीबी मतलब गीगाबाइट, एमबी मतलब मेगाबाइट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। टेराबाइट की बात करता है तो 1024 जीबी में जो है टेराबाइट, 1 टेराबाइट बनते हैं, आंसर इज सी। नेक्स्ट है हॉकाई, एक मशीन है, हम बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी है, कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, तो अगर हम बात करें टेनिस गेम है, बैडमिंटन गेम है, वॉलीबॉल गेम है, इन सब में इस्तेमाल की जाती है। 2 ऑप्शन है, सबसे ज़्यादा कहने का मतलब है कुछ चीज़ जैसे कि हम डेड बॉल की हम बात करते हैं, किस खेल में यूज की जाती है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, सब में इस्तेमाल की जाती है, मगर सबसे ज़्यादा यूज किस में हो रही है उसी के रेफरेंस पे हम आंसर को लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे टेनिस। अब उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। टेनिस की बॉल में स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जब कोई शॉट करता है तो कभी कर क्या है एक्यूरेसी को नहीं पहचान पाते कि बॉल जो टिप कहाँ पर पड़ी है, लाइन पे, बाहर है, अंदर है। तो जो हॉकाई जो मशीन है, हमारी जो टूल्स है,
उसकी मदद से हम जस्टिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 57। बहुत लंबा लेक्चर हो गया हमारा। 57 क्वेश्चन की बात करूं, ऑर्डिनरी प्रिंटर अटैच टू कंप्यूटर। तो आप सब लोग जानते हैं, प्रिंटर की मैं बात करूं, जो हमारे प्रिंटर होते हैं वो सब आउटपुट डिवाइस पे हम उनको जोड़ लेते हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर की मेरी कई लेक्चर पड़े हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, आप सर्च कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन की मैं बात करूं, एक्यूट इंजरी। एक्यूट मतलब ताज़ी, जो 24 घंटे के अंदर होने वाली चोट को एक्यूट इंजरी बोलते हैं। तो उसमें कौन सी मसल है, वो कौन सी इंजरी है एक्यूट जो इंजरी है, तो टेंडन है, लिगामेंट है, मसल है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो एक्यूट इंजरी जो स्प्रेन यहाँ पर बोल रखा है, एक्यूट स्प्रेन, इन्होंने बोला है स्प्रेन, तो आंसर इज लिगामेंट। स्प्रेन की बात करें लिगामेंट, और स्ट्रेन की बात करें स्ट्रेन, तो यहाँ पे टी आ रहा है, तो टेंडन, टेंडन। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, आपके एग्जाम बहुत बार पूछा जाता है। ये फीबा क्या है, फीफा तो हम लोगों ने सुना है, तो फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, तो ये उसकी फेडरेशन है, किसकी, बास्केटबॉल की, तो आंसर इज फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है, द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, इसको हम बोलते हैं NIS, इसका हेडक्वार्टर का है पटियाला, जो कि डिप्लोमा कराती है कोचिंग का, आप सब लोग जानते हैं। और ये कब बना था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। NIS की हम बात करते हैं 1961, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप सब लोगों के ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।